बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ शाह फरमान अली। व्यूवर्स, सबसे पहले छोटी सी माज़रत आप लोगों से कि आज गला थोड़ा सा ख़राब है तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। तो आज की जो टिप्स है ना, बहुत ही काम आने वाली टिप्स है, जो महीने के हम लोग तकरीबन 1000 से 1200-1500 रुपये घर के डिश वॉशिंग करने के लिए जो हम सोप्स वगैरह लाते हैं तो पैसे खर्च करते हैं, तो महीने के इंशाल्लाह 1000-2000 रुपये तो आप बचा लेंगे। ये जो आज की टिप्स बताने वाला हूँ बहुत ही बेहतरीन, और यकीन माने जो हम लोग ये लेमन के छिलके हमेशा फेंक देते हैं, बाद में कमेंट्स करिएगा, पहले पूरी वीडियो वॉच कर लीजिएगा। दो चीज़ें बनेंगी इससे बहुत ही ज़बरदस्त और इंशाल्लाह बहुत ही काम आने वाली आज की ये टिप्स है। इन लेमन के छिलकों से मैं दो टिप्स बताऊंगा, इंशाल्लाह दोनों बहुत ही काम आने वाली हैं। बस विदाउट स्किप किए आपने वीडियो को देखना है और साइड में देखें सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, तो जल्दी से चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ये वीडियोज़ आपके बहुत काम आने वाली हैं, तो मेरे साथ ज्वाइन रहना है बिल्कुल परफेक्ट सी। और आगे जाके आपको इसके डेमो भी देके दिखाऊंगा व्यूवर्स कि किस तरह यूज़ करना है। यहाँ व्यूवर्स मैंने हाफ बॉल पानी का लेके इसमें लेमन के छिलके डाल दिए हैं, फ्लेम को ऑन कर दिया है, अच्छे से बॉयल आ जाएगा। अच्छा, एक बॉयल नहीं देना, हमने अच्छे से इसको बॉयल करना है। यहाँ पे मैं इसके अंदर बॉयल करने के बाद डालूंगा जनाब सोडा, बेकिंग सोडा। आप नहीं जानते जनाब ये बेकिंग सोडा मैल काटने के लिए कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। ये सोडा जो है ना व्यूवर्स, ये मैल को फुला देता है। जो हमारे पैन होते हैं ना, नॉन स्टिक के पैन, हमारी पतीलियाँ जल जाती हैं बहुत ज़्यादा उस पर मेल, तो ये बिल्कुल जनाब उसको फुला देता है और बहुत ही आसानी से आप इसको वॉश कर सकते हैं। पिछली वीडियो पे बहुत ज़्यादा आप लोगों का रिस्पांस आया कि नॉन स्टिक के बारे में बताएं, तो इंशाल्लाह मैंने कि आपको डेमो भी देके दिखाऊंगा। इंशाल्लाह आपके पास कोई भी पैन पतीली हो तो बिल्कुल डेमो दे के दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे यूज़ करना है। यहाँ पे मैं इसके अंदर नमक ऐड कर रहा हूँ, लाहौरी नमक। बिल्कुल भी फ़ाइन क्वालिटी का नमक नहीं लेना आपने, लाहौरी नमक जो हमारे पास पाकिस्तानी नमक होता है वो यूज़ कर लीजिएगा। इसके अंदर सस्ती थैली आती है उसकी जनाब 10-15 रुपये की। तो यहाँ पे 2 टीस्पून मैंने नमक ऐड कर दिया है और आपको फिर बता दूँ कि अच्छे से इसको कुक करना है तकरीबन 15 मिनट, ताकि हमारे छिलके जो है ना वो अच्छे से गल जाएंगे। ठीक है व्यूअर्स, यहाँ पे आपने ये बेहतरीन सा काम करना है। और इंशाल्लाह जो डिश वॉशर आप बाज़ार से ख़रीदते हैं ना 1200 के जनाब 1500 रुपये के, तो इंशाल्लाह आपकी वो भी अगर 2 महीने के ख़र्च होते हैं ना तो आप वो बिल्कुल भूल जाएं जनाब ख़रीदना। इतना ज़बरदस्त डिश वॉशर और फ्लोर क्लीनर भी हम इसका बनाएंगे इंशाल्लाह आगे जाके। बस आप लोग मेरे साथ ज्वाइन रहेगा और फुल वीडियो देखिए, एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे देखें ये अच्छा सा पक रहा है जनाब हमारा लेमन की ताकत सारी हमारे पानी में आएगी इंशाल्लाह। और आप मेरे साथ ज्वाइन रहेगा। बस आप लोगों ने करना क्या है, विदाउट स्किप किए वीडियो देखनी है। आगे जाके आपको बताऊंगा कि इसको किस तरह से यूज़ करना है व्यूअर्स। और जनाब इसकी एक और जो बहुत ही बेहतरीन सी चीज़ बनेगी उसको भी इंशाल्लाह यूज़ करके दिखाऊंगा। लेमन के छिलके के कितने फ़ायदे, आप महीने के 1000-2000 रुपये इंशाल्लाह अपने सेव कर पाएंगे। तो यहाँ पे व्यूअर्स देखें ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पे आ गया अच्छे से। देखें ये गल चुका है, अभी भी थोड़ा गर्म है। अब यहाँ पे व्यूअर्स आपके पास ब्लेंडर, मिक्सी वगैरह कोई भी चीज़ हो, बिल्कुल हम इसको पीसने वाले हैं इसके अंदर। और आपको बताऊंगा कि इसका तरीका क्या है पीसने का। तो इसको अच्छे से ठंडा कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे व्यूअर्स हम ब्लेंडर ले रहे हैं और ये सारा का सारा जो भी हमने बनाया है जनाब, इसके छिलके आपने बिल्कुल ज़ाया नहीं करने। आपको बता रहा हूँ बिल्कुल वही चीज़ बनेगी जो कि आप बाज़ार से ख़रीदते हैं, और उससे भी ज़्यादा ताकतवर और कारगर होगा इंशाल्लाह। आप खुश हो जाएंगे जनाब, ये आपने अपने हाथों से बनाया। तो छिलके भी बिल्कुल मैं इसमें डालने वाला हूँ और आप देखें कि इसको स्टोर करने का भी तरीका बताऊँगा इंशाल्लाह, मेरे साथ ज्वाइन रहिएगा। तो यहाँ बिल्कुल सारे मैंने डाल दिए हैं और इसको पीस लेते हैं। तो यहाँ पे चेक करें व्यूवर्स, अच्छे से मैंने इसको पीस लिया है। अब आपने एक छोटा सा काम और करना है, ठीक है। आपके पास छन्नी होगी, ठीक है, छन्नी की मदद से हम इसको छान लेंगे। इसमें जो मोटे छिलके रह जाएंगे ना, वो जो है ना इसको ख़राब कर देगा बहुत जल्दी, तो हमने वो निकालने होंगे ज़्यादा से ज़्यादा कि इसकी शेल लाइफ बढ़ जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने आराम से इसको छान लिया है। जो मोटे वाले जो छिलके थे वो इसमें बिल्कुल मैंने रिमूव कर दिए हैं। यहाँ पे देखिए ये सब निकल चुके हैं। और यकीन माने ये जो छिलके हैं ना, ये भी आप किसी वॉशरूम वगैरह में डालें, बिल्कुल क्लीन कर देंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पर आप देखें इसकी थिकनेस चेक करें, ये बिल्कुल एज इट इज़ वही चीज़ बनेगी। अगर आप इसमें कलर ऐड करना चाहते हैं ना, हरा पीला कोई भी, तो आप डाल सकते हैं। मैं विदाउट कलर के बनाऊंगा और बड़े ही परफेक्ट सी। और इसको स्टोर करने के लिए यहाँ पे मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ जनाब वाइट विनीगर, वाइट सिरका। इससे आप इसकी शेल लाइफ बढ़ा सकते हैं। और अगर आप इसको ज़्यादा बना के रखना चाहते हैं, ज़्यादा दिनों के लिए, तो आप इसको बिल्कुल फ्रिज में रख के यूज़ कर सकते हैं। बोतल में भर के रख लें, फ्रिज में रख दें, जब तक आप बाहर वो यूज़ कर रहे हैं शेल लाइफ बढ़ जाएगी। 3 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर वाइट विनीगर डाल दिया है। एक थैली जनाब ब्राइट सर्फ की, में कोई भी सर्फ आपके पास हो, वॉशिंग पाउडर आप ले सकते हैं।
किसी भी किस्म का। इसमें भी सोडा होता है, कास्टिक होता है। तो ये 10 रुपये वाला साशे मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। आप देखेंगे कि सिर्फ देखें यहाँ पे आपके सिर्फ 10 रुपये लग रहे हैं, ठीक है व्यूअर्स। और ये डिश वॉशर आपके पूरा महीना इंशाल्लाह चलेगा। तो यहाँ पे अच्छे से इसको मिला लेंगे व्यूअर्स। आप देखें कितना ही ज़बरदस्त और ये परफेक्ट हो चुका है। और इंशाल्लाह आप इसको बोतल में डाल के सेव करें और ये महीनों चलेगा व्यूअर्स। इसकी एक ही बहुत ही ज़बरदस्त एक और चीज़ बनती है, मेरे साथ जॉइन रहेगा, वो भी आपको चेक कराऊंगा और इसको बिल्कुल जनाब आपको डेमो दे के दिखाऊँगा इंशाल्लाह ये किस तरह से यूज़ किया जाता है। और तो यहाँ पे इस तरह की बोतल देखिए आपको हर जगह मिल जाती हैं, आपके घर में भी मौजूद होती हैं। तो इसमें भर के रखेंगे तो बआसानी आप इसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। या आपके पास पुरानी डिश वॉशर की बॉटल्स वगैरह हो तो आप उसमें भी बिल्कुल रख सकते हैं। तो बिस्मिल्लाह करके जनाब अपनी बॉटल को देखें भर लेते हैं। तो मेरे पास जो ये बॉटल है ना, ये पूरी 1 लीटर की बॉटल है। आप देखें तकरीबन थोड़ी सी ये रह गई है। तो जी बाकी रह गया है ना, उसके लिए बड़े ही ज़बरदस्त एक और रेसिपी आपके लिए, एक और टिप्स। तो व्यूअर्स एक और तरीका आपके लिए जनाब, फ्लोर क्लीनर इसका बना लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन। अभी आपको बताता हूँ फ्लोर क्लीनर जो आप लोग फिनाइल वगैरह बाज़ार से ख़रीदते हैं कितना ही कॉस्टली पड़ता है आपको। तो देखिए 5 अदद मैंने यहाँ फिनाइल की गोली ले ली है, ठीक है। बआसानी जनाब आपको कहीं पे भी मिल जाती हैं फिनाइल की गोलियाँ। इसको हम अच्छे से कूट लेते हैं, बिल्कुल लेना किसी भी थैली वगैरह में कूट लीजिएगा। इस तरह की बॉटल्स आपके पास हमेशा कोल्ड ड्रिंक्स की होती होंगी घर पे। तो डायरेक्ट हमने पीस के क्या करना है और बिल्कुल जनाब घर के जुगाड़े, ये देखिए कागज़ को मैंने इस तरह करके और जनाब वाली कूटने के बाद ये फिनाइल की 5 अदद गोलियाँ मैं डायरेक्ट जनाब इस बॉटल के अंदर डालूँगा। और यकीन माने क्या ही फ्लोर क्लीनर बनेगा। जो गर्मी के अंदर मच्छर मक्खियाँ बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो आप इससे अपने घर के टाइलों पे पोछा लगाएं और ये बिल्कुल टाइलों को भी साफ़ करेगा इंशाल्लाह। और उसकी जो जरासीम होते हैं वो भी साफ़ करेगा और मच्छर मक्खी बिल्कुल इंशाल्लाह नहीं आएंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पर हमने क्या करना है, इसके अंदर जितना हमारा ये क्लीनर रह गया जो हमने अभी अभी अपने हाथों से जनाब बनाया लेमन का, तो यहाँ पे हम इसमें ऐड कर देंगे और आपको बिल्कुल बताऊंगा कि इसको किस तरह यूज़ करना है। तो पूरी जनाब ये 1.5 लीटर की बोतल है, तो मैंने अच्छा खासा इसमें आ चुका है। अब यहाँ मैंने क्या करना है व्यूअर्स, आधी जो बोतल पूरी बची है ना उसको मैं पानी से भर दूंगा, ठीक है व्यूअर्स। क्योंकि ये फ्लोर क्लीनर के लिए बहुत हार्ड है। आप डिश वॉश तो इसको बिल्कुल इसी तरह कर सकते हो क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा चिकनाई होती है। यहाँ पे मैंने इसके अंदर फुल कर देना है इसका पानी। और यूज़ करने का तरीका आपको डेमो देके इंशाल्लाह दिखाऊंगा कि किस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने इसका कैप लगाना है। सफाई का जनाब ख़ास ख्याल रखना है, किचन है ये हमारा। तो आप जब भी इस तरह के काम करें तो सफाई का ख्याल रखा करें क्योंकि खाने पीने की चीज़ें यहाँ होती हैं। अच्छे से इसको हिला लेना है व्यूअर्स। ये देखें आपका फ्लोर क्लीनर बिल्कुल रेडी हो चुका है। वहाँ पे आपका डिश, ये आगे जनाब डिश वॉश है। अब यहाँ पे यूज़ करने के लिए व्यूअर्स आपने जिसमें भी आप अपना पोछा धोते हैं जनाब एक टब वगैरह में ये डाल देना है। छोटा सा कैप है मेरे पास ये बॉटल का, 4 कैप मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। तकरीबन 4 टीस्पून ये गए होंगे, ठीक है। बस अच्छे से इसको मिलाना है। और ये देखें आपके घर में जो भी पोछा हो व्यूअर्स वो ले लीजिएगा, शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जनाब अपने घर में करना पड़ते हैं इस तरह के काम भी। तो ये देखें अच्छे से इसको निचोड़ने के बाद जब आप अपने टाइल्स वगैरह पे लगाएंगे व्यूअर्स तो इंशाअल्लाह जरासीम से महफूज रहेगा, बच्चे आपके आ जा सकते हैं बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात मच्छर मक्खियाँ जो आप लोग फ्लेन वगैरह ख़रीदते हैं उससे भी जनाब आपके इंशाअल्लाह महीने के 1000 से 1500 रुपये इंशाअल्लाह आप लोग सेव कर लेंगे। तो भाई यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि देखिए मैं अच्छी जली हुई पतीली मेरे पास है। पतीली क्या जनाब, ये कुकर है, आस्तीन जनाब ऊपर कर लीजिएगा। अब आपको रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आ गया जो हमारा डिश वॉशर जो हमने अभी बना लिया है। और आप देखेंगे कि इतनी ही, आपको पहले डेमो दे दूँ भाई, एक चमचा मिल जाए ना, ये देखिए कितनी जली हुई है। तो बिल्कुल आपको दिखाता हूँ, जल जाती जनाब, कुकर भी जल जाते हैं कभी कभी। आप देखें इस तरह कभी इंसान भूल भाल जाता है तो ये हाल हो जाता है। तो भाई एक चमचा मिल जाए तो ये देखें आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए मैं चमचे से रगड़ रहा हूँ तो ये बिल्कुल भी नहीं हट रहा है। काफ़ी रगड़ने के बाद ये थोड़ा बहुत हटेगा। आपको कितनी घिसाई करना पड़ती है तो यहाँ पे ये चेक करें। अब हमने करना क्या है, इस डिश वॉशर को इसके अंदर डाल देना है। और अब आपको जनाब इसकी ताकत का अंदाज़ा होगा। विदाउट रगड़े हुए आप इसको बिल्कुल साफ़ करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जो मैंने पूछी थी ना पैन के अंदर भी आप इसी तरह यूज़ कर सकते हैं इसको। अगर आपने ये नहीं बनाया ना तो आप लेमन के छिलके थोड़े से गर्म पानी में डाल के, अच्छा वो वाला जो पैन होते हैं अपने नॉन स्टिक वाले, उनके लिए बता रहा हूँ, लेमन के छिलके डाल के यही सोडा आपने ऐड करके 5 से 10 मिनट छोड़ देंगे ना उसको, तो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसको 4 मिनट छोड़ूंगा, समथिंग 3 से 4 मिनट में इसको छोड़ देता हूँ। उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि ये मैल को किस तरह फुलाता है, चिकनाई को
और जो आप बिल्कुल रगड़ रगड़ के जनाब जूने वाले बर्तनों से साफ़ करते हो उससे। अभी मैं आपको चेक कराता हूँ इसको। 5 मिनट तकरीबन 4 मिनट मैंने दिए हैं। और यहाँ पे देखें आप उंगली की मदद से, अभी मैं इसको चमचे से रगड़ रहा था, आपने देखा जो सोडा होता है और जो हमारे लेमन की ताकत बिल्कुल आपके हाथ से बना हुआ। और ये देखें उंगली की मदद से मैंने इसको साफ़ किया। ये देखें आप, कोई ताकत नहीं लगानी पड़ेगी। आप बिल्कुल अब इस तरह से क्या करना है, अपने जो आप जिससे स्कॉच ब्राइट वगैरह जिससे भी घर में साफ़ करते हैं बर्तन, उससे आपने इसको साफ़ कर लेना है। ये देखें सिर्फ 3 से 4 मिनट आपने इसको छोड़ना है। और अगर आपके पास जला हुआ पैन है तो आपने तो बिल्कुल भी, जो नॉन स्टिक का पैन होता है उसको तो बिल्कुल भी हम घिस नहीं सकते, तो उसमें बिल्कुल इसको डाल के छोड़ दें नॉन स्टिक वाले पैन के अंदर। चाहे तो उसको थोड़ा सा पानी गर्म कर लें तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो भी बिल्कुल इस तरह से साफ़ हो जाएगा। क्योंकि नॉन स्टिक्स के जो पैन होते हैं उसको तो हम बिल्कुल भी नहीं रगड़ सकते, उनकी जो नॉन स्टिक्स होती है वैसे भी पाकिस्तान में इतनी ख़राब आती है, वो सारी उतर जाती है। तो यहाँ पे जनाब देखिए मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है और ये देखिए कितना क्लीन हो चुका है, विदाउट मैंने जान लगा के आप बिल्कुल साफ़ कर लिया। यहाँ पे बस अच्छे से इसको पानी से धो लेता हूँ और आपको लास्ट शॉट भी इसका दिखा देते हैं। और ये माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये देखें व्यूअर्स कितनी क्लीन हो चुकी है सिर्फ पानी से। अब मैंने इसको वॉश कर लिया अच्छे से और आप देख सकते हैं बिल्कुल जनाब परफेक्ट से क्लीन हो चुकी है। अगर आपके पास नॉन स्टिक है तो और नॉन स्टिक के बारे में मैंने आपको बता दिया कि पीछे से जो काला कुछ जाती है ना, वहाँ पे भी आप इसको डाल के छोड़ दें तो आप देखें घर में बना हुआ आपके हाथों से। और चिकनाई तो इसमें बिल्कुल भी नहीं व्यूअर्स, चिकनाई तो इसमें मिनटों में जनाब साफ़ कर दी। तो व्यूअर्स बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप घर में बना सकते हैं। और इस तरीके से व्यूअर्स आप अपने महीने के 1000 नहीं 2000 500 कुछ ना कुछ तो भाई सेव कर ही लोगे। ठीक है व्यूअर्स, आज की रेसिपी इंशाल्लाह, रेसिपी तो नहीं थी, आज की टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आएगी उम्मीद करता हूँ। तो ये देखें हमारा फ्लोर क्लीनर आ गया है और ये डिश अल्लाह ताला से दुआ है जनाब आपके रिस्क में बरकतें, खानों में जायके और दस्तरखानों पे रहमतें नेमतें बरसी रहें। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। फ़ी अमानुल्लाह।